बोले भाई। पर्यावरण के बारे में आपको ये दिन कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है भाई। और हमारे विचार से आप कभी मत सोचो कि हमने प्रकृति को क्या दिया, प्रकृति ने हमें क्या दिया। आप भी सोचो हमने प्रकृति को क्या दिया। प्रकृति को हम लोग गंदा कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे रहे हैं। आने वाली पीढ़ी को संदेश देने के लिए आगे वाली पीढ़ी में जो जहर उत्पन्न हो रहा है ज़िंदगी में, धुआं से, पेट्रोल से, बहुत सारी गंदगियों से, और दुनिया भर के नॉइज़ पॉल्यूशन, इन सब से बचाव के लिए प्रकृति से आपको सामंजस्य बैठा के चलना होगा। यदि आप प्रकृति के सामंजस्य नहीं बैठाते हैं तो बाढ़, अकाल, सूखा, ये सारी चीज़ आएंगे। हमारी आगे वाली पीढ़ी, हम बच्चों को क्या दें? पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। आज जो हम लोग बोतल का पानी पी रहे हैं, कभी आपने सोचा था, कभी हमारे पुरखों ने कहा था कि बॉम्बे में चौपाटी पर पानी जो है वो खरीदा जाता है। आज सारे इंडिया भर में पानी खरीदा जा रहा है। इसका कारण हमने प्रकृति को दूषित कर दिया है, प्रकृति को बहुत कुपित कर दिया है। और प्रकृति किसी को छोड़ती नहीं। बाढ़ आता है, सूखा आएगा, जिससे केदारनाथ में बाढ़ आया, कितने लोगों को बहा ले गया। तो जो सारी हमारी प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं, प्रकृति से छेड़छाड़ करना, प्रकृति का तोड़ फोड़ करना, प्रकृति से दुरुपयोग करना प्रकृति का, इसको इंसान को छोड़ना चाहिए। नहीं तो आने वाली पीढ़ी, अगली लड़ाई जो हमारी है पानी के लिए लड़ी जाएगी। जैसे बिस्लरी में पानी लेके जा रहे हैं, हाँ। वैसे ही आपको ऑक्सीजन की भी बोतल लेना पड़ेगा, इसलिए पेड़ लगाना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप पेड़ नहीं लगाएंगे, पेड़ जिस तरह से कंक्रीट के जंगल बढ़ रहे हैं, जंगल हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं, बारिश कम होती जा रही है। जो 47, 48 डिग्री, 52 डिग्री टेम्परेचर आ रहा है, जहाँ कि इतने नहीं थे, वो टेम्परेचर क्यों बढ़ रहे हैं? उसका रीज़न है हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। और सारी समाज के लिए हम एक ऐसा उदाहरण छोड़ के जाना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, जिससे कि आपको लोग याद करें। यदि आप ऐसा कोई कार्य करते हैं तो आपकी पीढ़ी के बाद आने जाने वाले कहे अच्छा हुआ चला गया, बहुत शैतान था। तो आपको कुछ ऐसे कार्य करिए, प्रकृति से संबंधित कुछ अच्छे कार्य करिए, पेड़ लगाइए। पेड़ लगाने से आपको ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन की कमी का रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि हमारे सारे जंगल उखड़ते जा रहे हैं। और अभी रिसेंटली 2 दिन पहले हम देखा कि हमारे हनुमान मंदिर के बगल में 2 बड़े बड़े पेड़ काट दिए। एक पेड़ को बनने में करीब 150-200 साल लगते हैं, बड़ी पेड़ बनने के। आपने इतनी बड़ी पेड़ काट दिया। आपको रास्ता बनाना था, साइड से बना सकते थे, जगह था आपके पास, लेकिन आपने उसको काट दिया। तो ये सारी चीज़ ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा होना नहीं चाहिए। जैसे वृद्धों के लिए वृद्धाश्रम है, जैसे पेड़ के लिए भी आश्रमशाला खोलना चाहिए और उसको पुनर्रचित करना चाहिए, ऐसे आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। कोई